मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंचकुला में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में 24 खिलाड़ियों को 13,97,50,000 रुपए देकर सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि देश की कुल आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी महज 2% है, लेकिन इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में 24 खिलाड़ी हरियाणा के थे। इनमें से लगभग हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर लौटा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये हरियाणा की खेल प्रतिभा, मेहनत और जुझारूपन की वह ताकत है जिसने दुनिया के मंच पर एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ाई है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी साथियों हरियाणा के थे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों 122 खिलाड़ी भारत की तरफ से साथियों गए, 24 खिलाड़ी हरियाणा की तरफ से खेले। मुझे गर्व है कि हरियाणा का हर दूसरा खिलाड़ी पदक लेकर के इस पवित्र भूमि के ऊपर आया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी खिलाड़ी की कहानी पदक से शुरू नहीं होती, बल्कि उस मिट्टी से शुरू होती है जहां पहली बार दौड़ना सीखा, उस मैदान से जहां उसने पहली बार हार का सामना किया, और उन सुबहों से जब बाकी दुनिया सो रही होती है और वह अपने सपने के लिए पसीना बहा रहा होता है। इसके पीछे माता पिता का विश्वास, गुरु का अनुशासन और हर हार के बाद फिर उठ खड़े होने का संकल्प होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मिट्टी की खासियत यही है कि यहाँ खेतों में केवल अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियंस भी पैदा होते हैं। जब हमारा खिलाड़ी सुबह उठ करके दौड़ लगाता है तो लोग उस वक्त सोए हुए होते हैं, और साथियों अपने सपनों के लिए हमारा खिलाड़ी उस समय पसीना बहा रहा हो। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की सोच स्पष्ट है कि खिलाड़ी जब देश के लिए खेले तो यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि खेल के बाद उसका भविष्य क्या होगा। इसके लिए सरकार की नीतियां केवल पदक तक सीमित नहीं है, बल्कि खिलाड़ी को सम्मान, सुरक्षा और अवसर देने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं के अवसर, खेल अकादमियां, खेल नर्सरियां, प्रशिक्षण सुविधाएं और आधुनिक खेल ढांचे का निरंतर विस्तार इसका प्रमाण है कि खिलाड़ी जब देश के लिए खेले तो उसे यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि खेल के बाद उसका भविष्य क्या होगा। इसलिए हमारी नीतियां केवल पदक तक सीमित नहीं हैं। हम खिलाड़ियों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर तीनों देने का निरंतर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों के जीते गए 11 पदक में से 6 पदक बेटियों के हैं, जिनमें 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सीएम ने कहा कि पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाली खिलाड़ी शर्मिला ने साबित किया कि मन की शक्ति के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का सम्मान केवल पदक विजेताओं का नहीं है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर प्रतिभागी खिलाड़ी का योगदान समान रूप से गौरवपूर्ण है। सीएम ने कहा कि सरकार, खेल विभाग और पूरा हरियाणा खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियमों के तहत अब तक 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप ए, बी और सी की सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हाल ही में खेल ग्रेडेशन नीति में संशोधन किया गया है। अब हरियाणा स्टेट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी खेल ग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। पिछले 12 सालों में 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी गई है। सरकार ने अवार्ड विजेता खिलाड़ियों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नोर्गे अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह 20,000 और भीम अवार्ड विजेताओं को प्रतिमाह 5,000 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हमने प्रदेश के 17,544 खिलाड़ियों को 742 करोड़ रुपए की नगद राशि देने का काम ये हरियाणा सरकार ने पिछले 12 वर्षों के अंदर किया है। साथियों, हमने अवार्ड विजेता खिलाड़ियों को मासिक मानदेय में भी साथियों बढ़ोतरी की है। अब खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेंजिंग नार्गे अवार्ड विजेताओं को प्रति माह साथियों 20,000 रुपए तथा भीम अवार्ड विजेताओं को प्रति माह 5,000 रुपए मानदेय देने का काम भी हरियाणा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश के सामने एक और बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश से 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिली है। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भारत की बढ़ती खेल शक्ति को दिखाने का अवसर है। हरियाणा डायरी।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।